आओ जी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, कहोगे तो मैं दोनों आपको बता दूंगा। पहला तरीका, इसको सारे को 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 समझो, ये बन गया u, लगा दो u की पावर है। बट आई नेवर लाइक दिस मेथड, ये क्वेश्चन को बहुत लेंथी करता है। कारण उसके बाद जब u को भी डिफरेंशिएट कर रहे होगे आपको कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, और अगर बाद में लगाना है तो क्या जरूरत है हम पहले ही लगा दें, क्योंकि आपके आगे y लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का रूट। क्या ये बात समझ आती है? दे हाँ भाई, रूट m अपॉन एन, रूट m अपॉन रूट n होता है, लगा दिया। अब क्यों मैं यहाँ पे ये अप्रोच लाइक करता हूं, क्योंकि भाई रूट के कोशेंट रूल में डिनोमिनेटर स्क्वायर आता है, तो रूट तो खत्म भी करेगा ना कुछ कुछ। अब मेरी बात समझना प्लीज यार, यहां पे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कोई ऐसा भी है सूरमा जिसको कोशेंट रूल का रिजल्ट नहीं याद? u अपॉन v का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ, वही लगाने जा रहा हूं, रूट का स्क्वायर, रूट खत्म होने वाली है। अब ध्यान से समझना, यहां पे लगाया डिनोमिनेटर, सही है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। कोई मुझे इसका डेरिवेटिव बता दे। 1 अपॉन 2, वेरी गुड, इंटू -1 क्यों? 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो जिसको नहीं है पूछे, पक्का? आगे माइनस ये वाला फॉर्मूले का फर्स्ट फंक्शन कौन है? इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? रूट का 1/2 रूट इनटू 1 का 0 और x का। आई होप इट मेक सेंस। रुद्र क्लियर है? अब आगे, हर बच्चा जानता है, हर बच्चा समझ पा रहा है, अब मुझे एलसीएम करना चाहिए। श्योर? जैसे ही मैंने एलसीएम किया, पहले तो इस डिनोमिनेटर की बात करूं, इस डिनोमिनेटर की अगर बात करूं तो ये बन गया 1 प्लस एक्स। अग्री करते हो? ऊपर वाले में एलसीएम लूं, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। क्या ये बात समझ आई? कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा 2 और 2 4 होंगे, ऐसा ना सोचना, एलसीएम किया, मल्टीप्लाई नहीं किया। ये समझ आ गया डिनोमिनेटर, ये भाई साहब इधर मल्टीप्लाई होंगे और ये जाके उधर, यहां भी एक माइनस है और यहां भी एक माइनस है, तो माइनस कॉमन कर दो बाहर, माइनस बाहर कॉमन कर दूं। बोलो, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ, बोलो रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, रूट खत्म हो गई। ऐसे ही रूट 1 माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या? और आप नोटिस करो मैं माइनस बार कॉमन ले चुका हूं। अब यहां पे क्या फायदा मिला? x और x, 1 प्लस 1, ये 2 और इस 2 से भी कट गया, और ऊपर क्या बचा? -1 अपॉन, अब नोटिस करना मैं क्या करने जा रहा हूं, ये सब इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। इसमें कहीं है? नहीं है। हाँ भाई सर, उसको रूट 1 बेटे नहीं, ऊपर 1 है ना, इसके नीचे भी 1 है, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। कंडीशन ठीक है बच्चे? तो ये मेरे पास बना 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। ये क्या बना मेरे पास? y डैश। क्या बना? अब मुझे इसको इसमें रिलेट करना है ताकि मैं इसके साथ कनेक्ट कर पाऊं। ठीक है? अब करने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड, मेरे पास एलएचएस में क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू y डैश की जगह -1 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस y। y क्या है? चेक करो, 1 माइनस एक्स का रूट अपॉन, क्या ये बात समझ आई सबको? अब थोड़ी सी चीज समझना, मैं यहां पे ना इसकी जगह एक स्टेप और भी कर सकता था, पता क्या? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता तो ये बनता -1 अपॉन
रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। क्या स्टेप समझ आया सबको? अब मुझे देखना है कि मुझे ये वाला यूज करना है या ये वाला पार्ट यूज करना है। ये दोनों सेम है, एक बार मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये बनाया, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और इसको ऐसे ही ऊपर ले जाऊं तो ये बन गया। अब बेनिफिट कहां दिख रहा है वो समझिए। ये अगर मैं यूज करता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों वैल्यू बदलेगी। नहीं समझे? नहीं समझे? पहले बताओ ये और ये समझ आ गए? हाँ, मैं एक काम ही करता हूं, मैं कंफ्यूज करूं क्यों आपको, मैं इसको इरेज ही कर देती हूं। मेरे को भी क्वेश्चन की यूटिलाइजेशन में समझ आया ना, मुझे ये ज्यादा फायदा देगा। ये समझ आ गया सबको? किसी को नहीं समझ आया तो हाँ जी आओ जी, समझना इस पॉइंट। क्या मैं ये जो मेरे आगे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -1 अपॉन दिस इंटू दिस, रूट एम इंटू रूट एन क्या होता है? रूट एम एन। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस, तो क्या ये बनेगा? बोलिए, इंटू 1 प्लस एक्स, ये एज इट इज आ गया। अब बताओ सबको क्लियर है? अरे इस पॉइंट क्लियर बच्चे, अब बन गया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन भी हो गया, बहुत बढ़िया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इसकी जगह जो मैंने गलती की, मुझे क्या लिखना चाहिए था? विशेष मुझे लिखना चाहिए था -1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अग्री करते हो सब लोग? बोलिए बच्चा, श्योर? अब नोटिस करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है? 1। इसकी पावर क्या है? हाफ। दे से पावर्स गॉट सबट्रैक्टेड, 1 में से हाफ गया, क्या बचा? हाफ। तो ऊपर क्या बचा? अग्री करते हो? बोलो। और नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स पूरे का पूरा, और इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूं बेटा। सही है बच्चा? अब नोटिस करो, फिर से दिमाग लगाओ, ये रूट के अंदर अभी भी क्या है? ए स्क्वायर माइनस, तो मैं इसको तोड़ दूं, ए प्लस बी इंटू ए, क्या ये स्टेप समझ आया गुल्लूर? हाँ जी बेटा। अब नोटिस करो, इसकी पावर 1 और इसकी पावर हाफ, नीचे क्या आ जाएगा अकेला? यार सिंपल बात समझो, रूट ए अपॉन ए क्या होता है? तो ये रूट ए है और ये ए है, तो नीचे क्या आ गया? तो ये बना -1 माइनस एक्स अपॉन, और इधर कौन है? 1 माइनस एक्स अपॉन। क्या ये एग्जैक्टली दोनों सेम है और एक दूसरे के नेगेटिव है? तो एक दूसरे के नेगेटिव क्या हो गया कनिशा? तो विच इज इक्वल टू, करिए नो।